स्पेशल कल्चर रिक्वायरमेंट्स। ये तमाम जो बग्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको स्पेशल मीडियम्स की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। वो कौन से मीडियम्स हैं और क्यों ज़रूरत होती है उसे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एच इन्फ्लुएंजा है। एच इन्फ्लुएंजा को चॉकलेट अगर की ज़रूरत है। चॉकलेट अगर का मतलब ये नहीं कि हम उस अगर के ऊपर चॉकलेट डाल देंगे और वो ये खाना शुरू कर देगा, नहीं। हम ब्लड को, आरबीसीज़ को जब तोड़ते हैं तो आरबीसीज़ अपना कलर चेंज करके ब्राउनिश हो जाते हैं और वो चॉकलेट की तरह लगते हैं, तो इसीलिए इसका नाम चॉकलेट अगर है। अब आरबीसी को तोड़ने की ज़रूरत क्या है? उसकी ज़रूरत ये है कि आरबीसी के अंदर दो फैक्टर्स मौजूद होते हैं, फैक्टर 5 और फैक्टर 10। फैक्टर 5 का दूसरा नाम NAD+ है और फैक्टर 10 का दूसरा नाम हीमाटिन है। एग्ज़ाम में वो आपको सिर्फ हीमाटिन या NAD+ भी कह सकता है। अब ये NAD और हीमाटिन जब तक आरबीसी अपनी हालत सही अपने स्ट्रक्चर में मौजूद है, एच इन्फ्लुएंजा इसे सही तरह यूटिलाइज़ नहीं कर सकता। इसीलिए हम आरबीसी को हल्का सा डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि ये दो फैक्टर्स बाहर रिलीज़ हो जाएं और एच इन्फ्लुएंजा इन्हें खाकर ग्रो कर सके। तो बेसिकली यही मकसद है चॉकलेट अगर बनाने का। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक एच इन्फ्लुएंजा ग्रो नहीं कर पाएगा सही तरह। दूसरे नंबर पे हमारे पास, हमने अभी पढ़ा था, थायर मार्टिन अगर है। थायर मार्टिन अगर जो है वो एक सेलेक्टिव अगर है। सेलेक्टिव का मतलब ये है कि वो सिर्फ नाइसेरिया गोनोरिया और नाइसेरिया मेनिंजिटिस यानी नाइसेरिया को सिर्फ ग्रो करवा रहा है और बाकी सब ऑर्गेनिजम्स को नहीं होने दे रहा। क्यों नहीं होने दे रहा? क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक्स होती हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? बाकी तमाम ऑर्गेनिजम्स को मार देती हैं। फॉर एग्जांपल वैंकोमाइसिन तमाम के तमाम ग्राम पॉजिटिव को मार देती हैं। नंबर 2 पे हमारे पास ग्राम नेगेटिव के लिए हमारे पास दो तरह की मेडिसिन हैं, ट्राइमेथोप्रिम और कोलिस्टिन। ट्राइमेथोप्रिम और कोलिस्टिन जब हम मिला कर देते हैं तो नाइसेरिया के अलावा तमाम के तमाम ग्राम नेगेटिव मर जाते हैं। तीसरे नंबर पे हमने फंगस को भी रोकना है, तो फंगस को मारने के लिए हम देंगे उसमें नाइस्टेटिन। नाइस्टेटिन देने से तमाम के तमाम फंगस मर जाएगी। तो ग्राम पॉजिटिव मर गए, ग्राम नेगेटिव मर गए नाइसेरिया के अलावा, और तमाम की तमाम फंगस मर गई ये तमाम एंटीबायोटिक्स देने के साथ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, उसके बाद आ गया हमारे पास बॉर्डेटेला परट्यूसिस। बॉर्डेटेला परट्यूसिस के लिए हमारे पास दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं, हमें दो लफ्ज़ याद होना ज़रूरी हैं, एक अगर और दूसरा मीडियम। अगर इसमें जो है वो बॉर्डेट गंगो अगर है और मीडियम इसमें रेगन लोवे मीडियम है। तो BG इज़ एन अगर और रेगन लोवे इज़ अ मीडियम। इम्पॉर्टेंट ये है कि बॉर्डेड गंगू में सिर्फ पोटैटो एक्सट्रैक्ट यूज़ होता है। सिर्फ एक चीज़ अगर याद रखनी है तो वो ये है पोटैटो एक्सट्रैक्ट। और रेगन लोवे में इसमें चारकोल भी यूज़ होगा, इसमें ब्लड भी यूज़ होगा, इसमें एंटीबायोटिक भी यूज़ होगी। तो चारकोल, ब्लड और एंटीबायोटिक यूज़ करने के बाद ये एक मीडियम बनेगा। जबकि अगर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पोटैटो चाहिए और वो बन जाएगा बॉर्डेड गंगो अगर। जस्ट लेट मी रिमूव दिस। ओके, फिर हमारे पास आ गया क्लॉस्ट्रीडियम डिप्थेरिया है। इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक अगर है और एक मीडियम है। तो मैंने इसे याद रखा था, टेल यू राइट एंड यू आर अ लोफर। आई एम टेलिंग यू राइट दैट यू आर अ लोफर। लोफर का मतलब लॉफलर मीडियम है और टेल यू राइट से मुराद है कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे लोफर, और टेल यू राइट इज़ एन अगर और लोफर एक मीडियम है। ये दोनों याद रखने चाहिए कि डिप्थेरिया को हम इस तरह करते हैं डिफ्रेंशिएट। तो इसे मैंने इस तरह याद रखा था कि एक आदमी है जो कि जिसको गले में इन्फेक्शन है, तो गले में इन्फेक्शन से मुराद है कि उसने गले में एक रेड कलर का हैंडकचीफ पहना हुआ है, रुमाल सा पहना हुआ है, और उस रुमाल की वजह से वो एक लोफर लग रहा है, हालांकि वो अपने इन्फेक्शन की वजह से ऐसा कर रहा है। तो लोग उसे कह रहे हैं आई एम टेलिंग यू राइट कि तुम एक लोफर हो। तो टेल यू राइट इज़ अ अगर और लॉफलर जो है वो मीडियम है। इसी तरह बी परट्यूसिस का मैंने इस तरह बनाया था कि
बॉर्डेड गंगू. गंगो इज़ अ नेम दैट रिमाइंड मी कि कोई वेजिटेरियन इंसान है जो कि बाकी चीज़ें नहीं खा सकता, तो वेजिटेरियन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ पोटैटो मिल रहे हैं. और रीगन लोवे समथिंग लाइक कोई ऐसा इंसान है जो कि वेस्ट में रहता है और उसका नाम रीगन लोवे है, और वो बारबेक्यू भी करता है और वो हर तरह के चीज़ें खा पी रहा है, तो इसलिए वो चारकोल चूँकि बारबेक्यू कर रहा है और चूँकि वो गोश्त वगैरह खाता है, तो ब्लड वगैरह और एंटीबायोटिक, हमने चिकन वगैरह को एंटीबायोटिक आजकल लगाई होती है और बाकी एनिमल्स को भी दी होती है, तो इसीलिए वो बारबेक्यू चूँकि करता है तो वो मीट यूज़ करता है जिसमें एंटीबायोटिक यूज़ होती हैं. तो चारकोल, ब्लड और एंटीबायोटिक इज़ अ रीगन लोवे मीडियम. और बॉर्डेड गंगू इज़ अ समथिंग वेजिटेरियन गाय जो कि सिर्फ और सिर्फ पोटैटो खाता है. अब बात करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की. MTB के लिए हमारे पास कई तरह के मीडियम है, जिसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो LJ है, लॉवेंस्टेन जेंसन मीडियम, फिर उसके बाद मिडल ब्रूक और रैपिड ऑटोमेटेड ब्रॉथ कल्चर. तो LJ मीडियम, मिडल ब्रूक, रैपिड ऑटोमेटेड ब्रॉथ कल्चर, ये इम्पॉर्टेंट है इसमें 3 मीडियम्स. अगर अब बात करें, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ओके, फिर हमारे पास आ गया माइकोप्लाज्मा नमूनियाए. माइकोप्लाज्मा, जब भी मैं सोचता हूँ माइकोप्लाज्मा, हमें पता है कि इसकी सेल वॉल नहीं है. सेल वॉल नहीं है तो इसे क्या चाहिए खाने के लिए? मेरे जहन में आता है कि इसे चूँकि इसके पास एक चीज़ की कमी है और ये समझता है कि अगर मैं कोलेस्ट्रॉल लूँगा तो चूँकि वो फ़ैट है वो मेरी सेल वॉल को बना देगी, ये उसकी सोच है. तो वो क्या करता है, वो ग्रो करना चाहता है और उसके लिए उसे कोलेस्ट्रॉल चाहिए. तो ही ईट्स, माइकोप्लाज्मा नमोनिया ईट्स ऑन कोलेस्ट्रॉल, के वो समझता है कि मैं क्या खाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, वो खाएगा ईट ऑन कोलेस्ट्रॉल. ईट ऑन से मुराद ईट ऑन अगर है और कोलेस्ट्रॉल से मुराद के कोलेस्ट्रॉल उसमें यूज़ होता है इस अगर में, इस वजह से इसका नाम ईट ऑन अगर है. फिर हमारे पास अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था पिछली वीडियो में कि मैकॉनिकी अगर होता है. मैकॉनिकी अगर क्या करता है कि इसमें हम जब भी फर्मेंटेशन करने वाले बैक्टीरिया को देते हैं, जैसे ई कोलाई की एग्जांपल ली थी, तो ई कोलाई क्या करेगा, ई कोलाई इसको लैक्टोज को फर्मेंट करके इसको चेंज कर देगा एसिडिक मेटाबोलाइट्स में. ये एसिडिक मेटाबोलाइट्स इसका कलर चेंज कर देंगे, क्योंकि ये मीडियम, ये जो अगर है ये pH सेंसिटिव होता है. जैसे इसका pH चेंज होगा ये अपना कलर चेंज कर लेगा, ये कलर चेंज करके पिंक हो जाएगा. फिर हमारे पास आ गया ई कोलाई का एक और भी, इसमें डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट एक और भी है. लेट मी एक्सप्लेन दैट वे कि एग्ज़ाम में वो आपको कहेगा कि हमने ई कोलाई को डिफ्रेंशिएट करना है. ई कोलाई में 2 तरह के कलर वो देगा आपको, एक पिंक और एक ग्रीन मेटालिक शीन कलर का आपको देगा. तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ई कोलाई तो सिर्फ पिंक कलर देता है या ई कोलाई तो सिर्फ ग्रीन कलर देता है. आपको ये नोट करना है कि वो किस मीडियम की बात कर रहा है. अगर तो वो मैकॉनिकी अगर की बात कर रहा है तो मैकॉनिकी अगर में ई कोलाई का कलर पिंक आएगा. लेकिन अगर वो बात कर रहा है EMB अगर की, EMB अगर में ई कोलाई का कलर ग्रीन आएगा. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना. तो EMB अगर में ईओसिन मिथाइलिन ब्लू में कॉलोनीज ग्रीन कलर की होंगी, जबकि मैकॉनिकी अगर में कॉलोनीज पिंक कलर की होंगी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो एग्ज़ाम में सिर्फ कलर देख के आपने परेशान नहीं होना, उसका मीडियम भी देखना है कि वो किस मीडियम में ग्रो करवा रहा है, किस अगर में उसे ग्रो करवा रहा है. अब हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो जूनोटिक ऑर्गेनिज्म है, जो जानवरों से आते हैं, और ये चूँकि जानवरों से आ रहे हैं और हमने अक्सर जानवरों को आयरन से या उससे उसके गले में पट्टा वगैरह होता है, जंजीर होती है, तो वो आयरन की होती है. और इस वजह से याद रखना है कि जो जूनोटिक ऑर्गेनिज्म है, ब्रुसेला, फ्रांसिसेला, लेजोनेला और पास्चुरेला, ये तमाम के तमाम में 3 चीज़ें हमें ज़रूरत है इसको बनाने के लिए: चारकोल, सिस्टीन और आयरन. चारकोल, सिस्टीन और आयरन,
ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं इनको ग्रो करवाने के लिए। इसका एक इन्होंने निमोनिक भी बनाया है, इला सिबलिंग्स ब्रूस फ्रांसिस एंड लेजोनियर एंड अ पास्टर बिल्ड द सिस्टीन चैपल आउट ऑफ द चारकोल आयरन। तो ये थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, तो मैंने ये याद रखा है कि ये ब्रूसेला, फ्रांसिसेला, लेजोनेला और पास्टरेला चूँकि ज़ूनोटिक ऑर्गेनिज्म है और उनको आयरन से बांधा होता है, तो चारकोल, सिस्टीन और आयरन तीनों इनको ज़रूरत है। फंगस को ग्रो करवाने के लिए हमारे पास जो अगर है उसका नाम है सेब्रॉड अगर। सेब्रॉड अगर को याद रखने के लिए फंगस का हम फन और गाय को 2 कर देंगे, तो सैब्स इज़ अ फन गाय। सैब इज़ अ फन गाय का मतलब ये है कि सैब रॉड अगर, और ये फंगस के लिए यूज़ होता है। तो ये था हमारे पास स्पेशल कल्चर रिक्वायरमेंट्स। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके ये दोनों फैक्टर्स के नाम याद होने चाहिए, कौन कौन सी एंटीबायोटिक किस किस के लिए किस किस ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज़ होती हैं। बॉर्डर्ड गंगों में पोटैटो और बाकी जो रेगन लोवे है उसमें चारकोल, ब्लड और एंटीबायोटिक यूज़ होती हैं। टेल्यूराइट और लोफ्लर मीडियम डिप्थेरिया के लिए होता है। एलजे मीडियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है। इसके अलावा ब्रॉथ कल्चर भी टीबी के लिए है। माइकोप्लाज्मा निमोनियाए ईट्स ऑन कोलेस्ट्रॉल। लैक्टोज फर्मेंटिंग के लिए हमारे पास मैकॉनिकी अगर है जो कॉलोनीज़ को पिंक कर देता है। ईएमबी में इकोलाई का कलर ग्रीन आता है। ज़ूनोटिक ऑर्गेनिज्म में चारकोल, सिस्टीन और आयरन यूज़ होती है, और फंगस के लिए सेब्रॉड अगर यूज़ होता है। थैंक यू।